आप जिस समय अभी यहाँ उज्जैन में हैं, ये वही वाला महा चल रहा है। मेष राशि का सूर्य चल रहा है। भैया जी भगवान आपको आपके परिवार से प्रेरणा देने लगे बेटा। तो हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं रामघाट। ये नरसिद्धि माता मंदिर और महाकाल जी के मंदिर के बिल्कुल हाथ में है और वहां पे आपको दिखाते हैं। वहां पे सायंकालीन आरती होती है ना भैया? आरती शिप्रा नदी की शाम के सायंकालीन आरती होती है और काफी भव्य और काफी दिव्य होती है। तो वहां पे आपको लेके चलते हैं, वहां पे आपको दिखाते हैं कैसी आरती होती है। जब आप यहाँ पर उज्जैन आते हैं तो यहाँ पर आपको काफी मिलेंगे जो आपको सारे मंदिरों के दर्शन कराएंगे अच्छे से। और ये हमारे भैया जी ने भी दिया है कार्ड, उन्होंने बताया कि आप दर्शन कर सकते हो। जो मुख्य मंदिर है जहाँ पे आने के बाद आपको उज्जैन का जो बिल्कुल सफर पूरा हो जाएगा। आपके सारे मंदिर का बढ़िया दर्शन करा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कार्ड दिया है और इसमें ये कौन कौन से मंदिर आप ही देख सकते हैं। ये मुख्य मंदिर है यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। ये देखिए, घुमाने के भैया क्या चार्ज लग जाते हैं? 100 रुपए मंदिर मंदिर मतलब 5 मंदिर के 5 मंदिर के 500 रुपए। पूरा ई रिक्शा भर के क्या कितनी सवारी है? 6 सवारी ज्यादा नहीं होता। 6 सवारी से ज्यादा नहीं बिठाते भैया। घुमाते 5 मंदिर का 500 रुपए चार्जेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको काफी मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत बढ़िया बनते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे प्यार से बात करते हैं यहाँ पर। और आपका सफर बहुत बढ़िया होगा और महाकाल की यात्रा आपके लिए सुखमय और आनंदमय और आध्यात्मिक से परिपूर्ण रहेगी। पूरे अच्छी तरह दर्शन कराते हैं। और फिर 5 मुख्य मंदिर होते हैं। 3 घंटे का सफर है, 3 घंटे का रहता अपना पूरा दर्शन 3 घंटे में कवर कर देते हैं भैया। 5 मंदिर हो जाते हैं मुख्य। कौन कौन से 5 मंदिर भैया आपने? काल भैरव, मंगलनाथ, इष्टवन, गणेश मंदिर, हाँ जी, और सांदीपनि आश्रम। संदीपनी आश्रम। सांदीपनि आश्रम अच्छा, कृष्ण भगवान ने, बलराम जी ने और सुदामा जी ने शिक्षा हासिल की थी उस मंदिर। अच्छा, ऋषि संदीपन जी के आश्रम जहाँ पर श्री कृष्ण जी और बलराम जी और बलराम जी सुदामा जी और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण करी थी संदीपन आश्रम। तो ये वहां भी दर्शन कराएंगे भैया। तो यहाँ पर आराम से आप पूरा बढ़िया से दर्शन कर सकते। तो गाइस, हम शिप्रा नदी के किनारे राम घाट पे पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास है और यहाँ पर सायंकालीन आरती शुरू हो चुकी है और आप सायंकालीन आरती देखिए। 12 साल के बराबर हुए और जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें मिली वहाँ हर बार होगा कि हर वर्ष जनवरी माह में मकर संक्रांति आती। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सिंह राशि के गुरु में, मेष राशि के गुरु में अमृत की बूंदें गिरी थी और तब से यहाँ पर माँ शिप्रा अमृतमय हुई। और इसलिए यहाँ आकर के जो भी व्यक्ति स्नान करता है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं, आप जिस समय अभी यहाँ उज्जैन में हैं, ये वही वाला महा चल रहा है। मेष राशि का सूर्य चल रहा है। इन्हीं का गुरु तो 2 वर्ष बाद आ रहा है, लेकिन उसमें से एक योग तो आज भी है, पूरे महा है। 15 मई तक है ये योग, उसका पूरा पुण्य फल आपके साथ हो रहा है। अब माँ के लिए एक बात कही गई, तत्काल फल देने वाली माँ शिप्रा है। तो आज के माँ शिप्रा की आरती में आपसे अनुरोध है कि पंडित जी यहाँ पर पूजन जब शुरू करेंगे, संकल्प कराएंगे, पूजन कराएंगे, आपसे भी बोलेंगे कि आप भी ध्यान कीजिएगा। तो माँ शिप्रा के तट पर बैठकर माँ शिप्रा से आपके मन की हर कामना को आप देखिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी तक का मेरा भी एक अनुभव है, जो माँ शिप्रा के पावन तट पर बाबा महाकाल के दरबार में माँ हरसिद्धि के यहाँ पर आया है और अपने मन के भाव को उसमें रखा है, वो हर भाव उसका परिपूर्ण हुआ है। तो आपकी यह यात्रा आपको पूर्णता दे, यहाँ आने का पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो। तो पंडित जी जब अन्नकूट फल 56 प्रकार के भोग हमने भगवान को लगा दिए, यहाँ जल्दी करके संकल्प लेंगे। समस्त श्रद्धालु मंत्रों को श्रवण करते जावे, सुनते जावे। आरोग्यम निर्विघ्न श्री गणेशाय नमः।
उज्जैन की मोक्षदायिनी शिप्रा नदी की शाम की आरती, जो महालक्ष्मी घाट या राम घाट पर होने वाली आरती है, एक बेहद ही पवित्र और अलौकिक अनुभव है। यह आरती प्रतिदिन सूर्यास्त के समय शाम को 6:30 से 7:30 बजे के बीच होती है। शाम होते ही पूरा घाट शंखनाद, डमरू की गूंज, ढोल नगारों और मंत्रोच्चारण से गुंजयमान हो जाता है। पुजारी बड़े बड़े दीपकों से नदी की आरती करते हैं और श्रद्धालु पानी में तैरते हुए दिए प्रवाहित करते हैं। इससे पूरी नदी रोशनी से जगमा उठती है। पुरानी कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कुंभ की बूंदें जिन स्थानों पर गिरी थी, उनमें से एक शिप्रा नदी का राम घाट भी है। इसलिए यहाँ की आरती का फल सीधे भगवान विष्णु और शिव की कृपा दिलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से, यमुना के आचमन से और शिप्रा के केवल स्मरण मात्र से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। शाम की आरती में शामिल होने से मन को असीम शांति मिलती है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और शिप्रा को यहाँ की जीवन रेखा माना जाता है। मान्यता है कि शिप्रा भगवान शिव के उत्तरार्ध या शिव विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई है, इसलिए सिंहस्थ कुंभ भी मुख्य नदी के रूप में पूजा जाता है। यदि आप उज्जैन आ रहे हैं तो महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद शाम को राम घाट पर शिप्रा आरती देखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ बैठकर दीप दान करना आपके सफर को आध्यात्मिक रूप से पूरा करता है। जय महाकाल जय। शिप्रा नदी के किनारे कई ऐतिहासिक और जागृत स्थान हैं जो इसके महत्व को दोगुना कर देते हैं। राम घाट ये शिप्रा नदी का सबसे प्रमुख और प्राचीन घाट है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान यहाँ अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। आज भी शाम को यहाँ महाआरती इसी घाट पे होती है। संदीपनी आश्रम नदी के समीप ही महर्षि संदीपनी का आश्रम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की थी। श्री कृष्ण रोज इसी नदी से के जल से अपनी दैनिक क्रियाएं और तर्पण करते थे। काल भैरव और मंगलनाथ मंदिर शिप्रा नदी के तट के पास ही विश्व प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर और मंगल ग्रह की जन्मभूमि मंगलनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ आने वाले भक्त शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं। संक्षिप्त में कहे तो शिप्रा नदी केवल उज्जैन और की भौगोलिक पहचान नहीं है, बल्कि ये बाबा महाकाल की नगरी की आत्मा है। इसके घाटों पर बैठकर बहती ठंडी हवा, शंखों की आवाज और जल में तैरते हजारों दिए किसी भी इंसान को मानसिक तनाव से दूर कर ईश्वर के सबसे करीब ले जाते हैं। जय शिप्रा मैया की। शिप्रा मैया की एक सायंकालीन आरती करने और एक महान संत से मुलाकात कराता हूँ। आपकी देख सकते हो कितने विनम्र स्वभाव के अंदर है और इनके कतई भी आपको ज्ञान का आपको अहम भाव नजर नहीं आएगा। बताते हैं जिस वृक्ष में जितने फल होते वो वृक्ष उतना ही झुकता है, तो आपको सामने साक्षात नजर आ जाएगा इनकी वाणी से। आप हमारे को आशीर्वाद दो। अरे नहीं भैया, अरे माता भर भगवान आपको हमेशा निरोगा रखे। निरोग रहेंगे तो पूजा करेंगे। जय भैया जी, भगवान आपको आपके परिवार को सदा सुखी रखे बेटा। शिप्रा नदी के किनारे बाबा जी के दर्शन हुए। बाबा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर साधु संतों से मिलना चाहिए। जब आप तीर्थ स्थल में जाओ तो हमें जीवन का उद्धार करते हैं और हमारे जीवन को मार्गदर्शन भी करते हैं। काफी अच्छा लगा उनसे। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम।
तो गाइस ये थी माँ शिप्रा जी की भव्य दिव्य सायंकालीन आरती। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी माता की आरती। वो काफी ऊर्जा तो इतना ऐसी जबरदस्त ऊर्जा बन गई थी यहाँ पर, चारों तरफ का माहौल बड़ा खुशनुमा और आध्यात्मिक एक लहर सी हो गई थी। गूज बम खड़े हो गए थे, अलग ही माहौल में पहुंच गए थे माता शिप्रा की आरती में। जैसे वाराणसी में गंगा मैया की आरती होती है ना, उसी तरह की यहाँ की भी शिप्रा मैया की भी सायंकालीन आरती का बड़ा महत्व है। महाकाल के मंदिर के बिल्कुल समीप है, उसका अलग ही महत्व, अलग ही ऊर्जा है। महाकाल के जय घोष लग रहे थे और शिप्रा मैया की आरती अलग ही नेक्स्ट लेवल। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, तो वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय महाकाल, जय माँ शिप्रा मैया।